राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम कर रहे थे भारतीय संविधान का इतिहास, ठीक है, भारतीय संविधान का इतिहास, और इसकी जो जहाँ से शुरुआत होती है ना वो हमने पिछली क्लास में की है, और पिछली क्लास शायद आपने देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लियो अपनी, ठीक है। और अब जहाँ से शुरुआत करने की कोशिश हो रही थी ना, जहाँ 1773 में जो पहला एक्ट बनाया गया था, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, उसके बारे में उससे आगे हम जिक्र करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा एक्ट, ये क्यों बनाए गए और किसने बनाए और क्या इनकी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, इनके बारे में सारा का सारा जिक्र कराएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जितने भी एक्ट बनाए गए हैं किसने बनाए ये, ठीक है। ये बनाए भाई ब्रिटेन संसद ने, ठीक है। ब्रिटेन संसद ने तो बनाए। हमारे इंडिया में इनको लागू किसने किया, ये देखो, इनको लागू किया था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब तुम्हारे समझ में ये नहीं आ रहा है ये मैटर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है और ब्रिटेन संसद का क्या है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो व्यापारी के रूप में जो अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन संसद और व्यापारियों की दोनों को मिलके जो एक कंपनी बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे इंडिया में व्यापार लगातार कर रहे थे। और देखो वहाँ से शुरुआत ज़्यादा होती है। एक तो करवाया था हमने प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, और एक बक्सर का युद्ध करवाया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों ये ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीतने के बाद पूरा प्रशासन अब हमारे इंडिया में पूरा प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। जब ब्रिटेन संसद को ये पता चलता है कि भाई ये दोनों युद्ध जीत चुकी है और पूरा का पूरा प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी का या पूरा नियंत्रण व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का हो चुका है, तो इन्होंने और ज़्यादा लंबा व्यापार चलाने के लिए और अच्छी तरह चलाने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने व्यापारी थे ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। वहाँ से इन जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से तो लेके आते थे 50 रुपये में, लगा लो 50 रुपये में लेके आते और यहाँ पर बेचते थे 100 रुपये में, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ी 420 कर रहे थे। इनको नियंत्रण यानी इन पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन जो संसद थी ना उसने इनके ऊपर नियम बना दिए या एक्ट बना दिए या अधिनियम बना दिए, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट 1773 की बात है भाई, 1773 में 73 का रेगुलेटिंग एक्ट भाई, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये लिखो, बता देता हूं आपको। देखो ब्रिटेन जो संसद थी, ब्रिटेन संसद अनेक एक्ट बनाए। देखो कौन कौन से बनाए। सबसे पहले कुछ ऐसा भी टाइम आया था कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको लागू कर रही थी, और बाद में उनको करने लगी कौन, जो ब्रिटिश क्राउन थी ना, जो ब्रिटेन की महारानी थी, बाद में वो इन पे ऊपर या लागू करने लगी इंडिया में। से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब लागू कर रही थी वे कौन कौन से एक्ट, तो सबसे पहला तो हम कर रहे हैं जो 1773 का, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा अगर बात करें हम दूसरे की तो 1784 का, ठीक है। और अगला बात करें तो 1793 में बनाया एक, और अगली बात करें तो 1813 और 1833, ठीक है। अब तक जो हमारे इंडिया में लगातार लागू कर रहे थे ना, तो ये एक्ट लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे। जो इससे आगे लागू किए थे ना वो किसने किए थे, ब्रिटेन की जो ब्रिटेन क्राउन या ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं हम, ब्रिटेन की महारानी ने सीधे संसद से वे लागू किए थे, ठीक है। हम इनके बारे में जिक्र करेंगे आज, ठीक है, और अच्छी तरह करेंगे, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम 1773 के एक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो 1773 का एक्ट था ना, ये क्यों बनाया गया, सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य एवं प्रशासन को अच्छी तरह चलाने के लिए,
अच्छी तरह चलाने के लिए, ठीक है भाई, कार्य एवं प्रशासन को अच्छी तरह चलाने के लिए। जो व्यापारी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे और कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, और एक युद्ध हुआ था 1769 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें हार जाती है। अब्बत अली खान के साथ युद्ध हुआ था, और ये चीज़ भी देखते हुए ब्रिटेन जो संसद थी, ये युद्ध आज हार गए, कल वापस जो उनको जो हक मिला था ना वो वापस छीन न जाए, इसलिए उन्होंने अलग नियम बनाना शुरू किया। और ये कार्य और प्रशासन को अच्छी तरह चलाने के लिए पहला तो ये बनाया। और दूसरी बात करें हम, ये किसने बनाया, ठीक है, किसने बनाया, तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन संसद 1773 में इस एक्ट को बनाया, ठीक है, ब्रिटेन संसद ने इस एक्ट को 1773 में बनाया। अगर हम बात करें उस समय पर क्या क्या नियम लागू कर दिए गए, क्या क्या चेंजिंग कर दी गई, ऐसे क्या क्या नियम बनाए, कौन संभालेगा इसको, कौन क्या करेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पहले गवर्नर होता था, गवर्नर होता था, उसको पद को बढ़ाकर, इस एक्ट के अनुसार उसके पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया भाई, गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कति क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहला नियम क्या बना दिया गया, गवर्नर को पदोन्नति कर दिया, उसका पद बढ़ा के गवर्नर जनरल कर दिया गया। अगर चाहे हम पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन होस्टिंग्स, ठीक है भाई। ये तो बार बार पूछा भी जा सका है और पूछा जाओ भी है एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं भाई, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा गौर करना, ठीक है। अगर नियमों की बात करें, देखो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट, हम कलकत्ता है जो पहले विलियम फोर्ड के नाम से भी जाना जाता था, और कलकत्ता में विलियम फोर्ड में मतलब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया भाई, क्या, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। और उसमें यह नियम कर दिया गया, इसमें भाई एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, क्या, न्यायाधीश, और 3 होंगे भाई न्यायाधीश, ठीक है। इसके काम काज को या फैसले सुनाने के लिए एक तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया, और एक बना दिया जो 3 बना दिए न्यायाधीश बना दिए, ठीक है। इसकी अगर जब बात करें, पहला अगर जब पूछ लिया जाए कि जो कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, मुख्य न्यायाधीश का पहला कौन था, तो वे था भाई एलिजा एम्फे भाई, ठीक है, एलिजा एम्फे। और इसमें और कानून बना दिए गए कि जो भी व्यापारी है ना, व्यापार लगातार करना चाहता है ना, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, क्या, लाइसेंस होना जरूरी भाई, लाइसेंस जरूरी, ठीक है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए और लगातार। और हमें आगे बात करें तो इसकी 1773 में जो एक्ट बना दिया गया था, कि मतलब रिवीजन फिर से कर लेते हैं इसका। कार्य एवं प्रशासन के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, कार्य एवं प्रशासन अच्छी तरह चलाए उसको, उसके लिए बनाया गया। किसने बनाया, ब्रिटेन संसद ने 1773 में बनाया इसको। और गवर्नर जो था उसको पद बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया, और इसका वारेन होस्टिंग्स जो था जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसको। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया, और जो एलिजा एम्फे था इसका मुख्य न्यायाधीश बना पहला, ठीक है। और 3 न्यायाधीश थे, और लाइसेंस जरूरी कर दिया भाई, ठीक है, लाइसेंस जरूरी कर दिया। अगर हम अगले एक्ट की बात करें, 1784 का, ये भी बहुत भाई इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसको क्या बोला गया भाई, इस एक्ट को क्या नाम दिया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। क्या नाम दिया गया, 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो इसको क्यों बनाया गया भाई, इस एक्ट को क्यों बनाया गया, ठीक है, इसको क्यों बनाया गया भाई। देखो
1700 जो हमने इसकी बात की है ना रेगुलेटिंग एक्ट की, इसको बनाने के बाद भी है ना कुछ व्यापारी फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 420 कर रहे थे, कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जो ब्रिटेन संसद को खिलाफ, कानून के खिलाफ चल रहे थे लगातार, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था, ठीक है। अपनी मनमानी लगातार चला रहे थे, वहाँ से कुछ कहते थे ब्रिटेन संसद में और यहाँ भारत में आके कुछ करते थे। इनके नियमों को अच्छी तरह चलाने के लिए उसमें जितनी कमियां थी ना रेगुलेटिंग एक्ट में, उनकी कमियों को सुधारने के लिए इस एक्ट को बनाया गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1773 जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके मतलब इसकी कमियों को सुधारने के लिए, कमियों को सुधारने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है भाई। और आगे हम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, बढ़ रहा था जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भाई, ठीक है। देखो किसके लिए बनाया गया यो, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसके बावजूद भी कानून के खिलाफ सब कुछ चल रहा था, उनकी कमियों को सुधारने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें ये किसने बनाया भाई, ये किसने बनाया, ये ब्रिटेन संसद ने नहीं, ये ब्रिटेन का जो उस समय पर इंग्लैंड का जो पीएम था ना, इंग्लैंड का पीएम, ठीक है, विलियम पिट्स। कौन था भाई, इंग्लैंड का विलियम पिट, जो प्रधानमंत्री था ना वहाँ का, उसने इस एक्ट को बनाया गया और उसने इसको कहा कि यहाँ पर भेज दिया जाए और ईस्ट इंडिया इसको लागू कर दे, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार हम पहले नियम की बात करें ना, तो क्या हो भाई, ये जो पहला नियम इसका क्या है कि जो ब्रिटेन संसद है ना, जो ईस्ट इंडिया को भूल के पूरा का पूरा जो प्रशासन है ना, खुद अपने नियंत्रण में करना चाहती थी पूरी कंपनी को, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश बोलो या ब्रिटेन संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा नियंत्रण करना चाहती थी, पूरा नियंत्रण, ठीक है भाई, पूरा नियंत्रण। इसके लिए भाई अलग अलग नियम भी बनाए ना, ठीक है। और जो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल था, उसको वीटो का अधिकार दे दिया भाई, वीटो का अधिकार, ठीक है, अधिकार दे दिया। देखो हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स है भाई, बिल्कुल आसान है। वैसे देखोगे ना और वैसे पढ़ोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कति समझ में आ जाओगा। एक एक पॉइंट बता दिया गया और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ है ना वो सारी की सारी अभी करने लग रहा, ठीक है। दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। देखो इसमें जो मेन पॉइंट बनते हैं ना, इसमें 2 बोर्ड बनाए गए, ठीक है। एक बोर्ड बनाया गया, जो एक बोर्ड बनाया गया, कौन सा भाई, ठीक है। एक बोर्ड बनाया गया पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स, ठीक है भाई। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स क्यों बनाया गया भाई और किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया व्यापारियों के लिए, व्यापारी मामलों के लिए भाई, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स ये बनाया गया व्यापारिक मामलों के लिए, और इनको भी कंट्रोल करने के लिए ना एक और बोर्ड बना दिया। बहुत से चालाक लगा लो, शानी लगा लो भाई, बहुत चतुर लगा लो, बहुत शानी थी ब्रिटेन संसद, ठीक है। जो मतलब व्यापारियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स को बना दिया, और इनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया भाई। एक और बोर्ड की स्थापना कर दी ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया भाई, कंट्रोल। ये किसके लिए बना है भाई, ये राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। मतलब इनके ऊपर सारे की सारी राजनीति करे, जितना भी सिस्टम फैला रखा है, जितना भी प्रशासन फैला राजनीतिक
ठीक है, मामलों के लिए, मामलों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों बनते हैं भाई। ये पूछा जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से एक्ट में बना, तो कौन से एक्ट में बना, हम कह सकते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बना। और ये चीज भी पूछ ली जाती है भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कौन से एक्ट में बनाया गया, ये रूल कौन से एक्ट में बनाया गया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, समझ गए। तो अगले हम जो 1793 की बात करें, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, सारे की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है और आरामदायकता कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आवा है तो कमेंट कर दियो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली वीडियो में बता देंगे। और बिल्कुल अगर इसका जमा बिल्कुल जड़ समझनी है तो पहली वीडियो देख लियो, ठीक है भाई। अगला एक्ट की बात करें तो हमें कौन सा भाई, हमने 1773 कर लिया, 84 कर लिया, और 1793 का चार्टर एक्ट। देखो भाई, ये जो पहले जो ये एक्ट बनाए गए थे ना, ये तो इसी में बना था, इसी सन में बनाया था, इसी सन में बनाया गया था। लेकिन ये चार्टर एक्ट जो बनाए गए हैं ना, ये तो जो एलिजाबेथ महारानी थी ना 1600 में, उसने उसी टाइम बना दिए थे। कब? 1600 में एलिजाबेथ जो इंडिया की इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, उसी ने ये लागू कर दिए थे। कि ये किस लिए लागू कर दिए गए भाई, जो विदेशी व्यापार लगातार बढ़ा रही थी ना, वो कौन है, जो ब्रिटिश संसद भेज रही थी व्यापारियों को, उनको लगातार बढ़ा रही थी, उनको ये बोल के कर दिया कि भाई पूरी तरह नियंत्रण करना है। ठीक है, ये कानून इसलिए बनाया गया। ठीक है, तुम जाओ और पूरी तरह व्यापार फैलाओ। ठीक है, और सारे जितना भी व्यापार फैले ना हमारा नियंत्रण हो। ठीक है, इसीलिए बनाया विदेशी व्यापार में नियंत्रण के लिए, पूरी तरह नियंत्रण के लिए। ठीक है, विदेशी व्यापार में पूरी तरह नियंत्रण के लिए भाई, नियंत्रण के लिए। ठीक है, इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें हमें इस एक्ट में, तो एक चीज और बता दी गई, जो लगातार बढ़ रहा था ना व्यापार, इसको मंजूरी दे दी गई कि 20 वर्ष और, जो कंपनी थी उसको मंजूरी दे दी गई थी 20 वर्ष और फ्री, मतलब खुलेआम या सही तरीके से लगातार 20 वर्ष और कोई नियंत्रण नहीं है तुम पर, 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, व्यापार आराम से कर सकते हो। ठीक है, 20 वर्ष और अधिकार दे दिया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, और देखो आगे है ना ऐसा ही चलता रहेगा, 20 वर्ष और 20 वर्ष और 20 वर्ष और फिर 1853 का भी आ जाता भाई 20 वर्ष और। लेकिन आगे भाई लोग लड़ने लग जाते हैं और सारा ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में हम आगे करेंगे। ठीक है, अगर देखो एक इनके आपस में लड़ाई मैच रही किस तरह भाई, जो ब्रिटेन की संसद थी ना, उससे जितना भी जो अपना तनख्वाह या सैलरी बोलते हैं, जो इनके लिए रुपयाना था, कौन किन के लिए रुपयाना था, जो भारत में है ना, जो जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट में लगा लो या कुछ भी कार्रवाई संभाल रहे थे, उसमें किसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्यकर्ता थे ना, ये जितने भी सदस्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको सैलरी भी तो देनी थी, फ्री में कौन काम करता भाई, सैलरी भी तो जरूरी थी। तो उनको सैलरी के लिए ना यहाँ से जो आता था ना, बहुत दिन बीत जाते थे। ठीक है, वो लेट हो जाते थे, इसलिए ये थोड़े भड़क गए थे। और इनका ये सोल्यूशन करने के लिए देखो कितने चालाक थे अंग्रेज, इनका सोल्यूशन करने के लिए क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने कहा कि इनको जितने भी सदस्य हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये जो कार्य करने वाले हैं, उनको अगर जितना भी या सैलरी या कोष देनी पड़ेगी ना, तो ये भारतीय कोष से देंगे। ठीक है, भारतीय कोष से देंगे। इस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट बात है भाई कति। ठीक है, जो अगर ये पूछ लिया जाए भाई कौन से एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लागू किया कि जितना भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्य करने वाले लोग थे ना, कार्यकर्ता थे जितने भी, उसको जो सैलरी या भत्ता वो कहाँ से देंगे, तो कहाँ से देंगे भाई, भारतीय कोष से देंगे। और कौन से एक्ट में ये बात कही गई है, कौन से एक्ट में कही गई है भाई, ये 1793 के एक्ट। ठीक है, और एक चीज और कर दी गई भाई इसमें,
वो थोड़ा और कोई खुश होगी ब्रिटेन सरकार है, जो गवर्नर जनरल था ना उसकी पावर में और ज़्यादा वृद्धि कर दी। ठीक है, क्या जो गवर्नर जनरल था ना, जनरल था, उसके अधिकारों को और बढ़ा दिया था भाई, उसके अधिकारों को और बढ़ा दिया गया, यानी वृद्धि कर दी गई भाई। ठीक है, उसके अधिकारों में और वृद्धि कर दी गई। ठीक है, देखो हम धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम आराम से करेंगे। और देखो 3 एक्ट करवा दिए। देखो ये ऐसा सिस्टम है ये एक्टा का, जितने भी अभी इकट्ठे कराएंगे ना तो गैलरी कति भूल जाओगे, एक भी समझ में नहीं आओगा कति भी। ठीक है, आराम से करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका बेस देखो तो पिछली वीडियो में देख लियो और आगे देखो, और ये समझना अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आरामदायिता कर लिया करो, और समझना तो पूरे की पूरी वीडियो देख लियो। और अगली जो करांगे ना कति आसान तरीके से करांगे, मेरे हिसाब से तार समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, और आगे इस तरह बढ़िया वीडियो। और एक चीज़ और बता दूँ, जिस भाई ने जो बढ़िया तैयारी करने लग रहा है उसके लिए एक बढ़िया न्यूज़ है, अपना एक चैनल बनाया करंट अफेयर क्लासेज का नाम था, एक यूट्यूब चैनल है, उसने आप सब्सक्राइब कर सको। और जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बना है वह सारे के सारे वहाँ से ले सकते हो आप। और मेरे लिए बहुत, मैं आपको लिए बता दूं कि आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा वो। ठीक है भाई, तो जय हिंद सारा में।